बहुत टच करेगी, बहुत टची लगेगी, जिनके आसपास या घरों में या नियर डियर में ऑटिज्म के सर्वाइवर हैं। माइंड सेट का जो डिफरेंस है, वो पागल नहीं है जो लोग समझते हैं कि दे आर मेंटल, दे आर नॉट मेंटल। पूरी फिल्म थ्रू आउट आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा। एज तन्वी का जो कैरेक्टर शायद ही कोई कर पाता उस रोल को। लिटरली बोलो, ऐसा रोल करने के लिए जिगरा चाहिए, और ये जिगरा सभी एक्टर्स के पास नहीं होता। माइंड ब्लोइंग थॉट है और सभी ने थिएटर में आके ये फिल्म देखनी चाहिए। मुझे नहीं पता था जो इस मूवी को देखने वाला था, बट या इट्स गुड। लोगों को पसंद आएगी और मैं चाहूंगा कि लोग आकर ग्रेट फिल्म देख लिए, कैसी लगी आपको? फिल्म अच्छी है, बहुत अलग है, इसमें कंटेंट अच्छा है पिक्चर का। क्या जबरदस्त आपको लगा, क्या कंटेंट में आपको भारी लगा सबसे? पिक्चर अलग है क्योंकि ऑटिज्म के ऊपर है, जो लोगों को समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या है वो। लेकिन क्या है कि वो लोग भी हम जैसे नॉर्मल लोग ही होते हैं, खाली थोड़ा सा वो लोग का डिफरेंस है, उनके माइंड सेट का जो डिफरेंस है। वो पागल नहीं है जो लोग समझते हैं कि दे आर मेंटल, दे आर नॉट मेंटल। वो हमसे ज़्यादा आगे है, लेकिन हम लोगों को समझने का है। वो एक अभी वो नजरिया वो सब चेंज करना पड़ेगा लोगों को। मैम, हाल ही में सेम कॉन्सेप्ट पे एक और फिल्म आई थी, सितारे जमीन पर, जो आमिर खान जी की फिल्म थी, और ये भी ऑटिज्म एंड डाउन सिंड्रोम के बच्चों की कहानी बताते हैं। दोनों कितने एक दूसरे से अलग है और कितने डिफरेंसेस है आपने महसूस किए? वो मूवी काफ़ी अलग है और ये मूवी काफ़ी अलग है। ये एक लड़की की स्टोरी है, तन्वी द ग्रेट, जो उसने जो इतना कॉन्फिडेंस, उतनी हिम्मत, जो ब्रेवरी दिखाई, और उसका ये गोल था कि वो अपने फादर का सपना पूरा करना चाहती। और सितारे ज़मीन पर टोटली अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें ऐसे कुछ नहीं है। और ये इमोशनल स्टोरी है, और इतनी अच्छी स्टोरी है कि भाई मेजर जैसे आर्मी में भी रूल्स चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी दिखाया गया है कि इसके सब ड्रीम को पूरा करने के, फादर के ड्रीम को पूरा करने के, जो आर्मी पर्सन थे। शुभांगी का काम कैसा फिल्म में? बहुत अच्छा रोल किया है लड़की ने, जिसने डेब्यू कर रही है, लेकिन उसने रोल बहुत अच्छा किया हुआ है और एकदम ही परफेक्ट रोल किया है उसने। अनुपम जी का डायरेक्शन वगैरह कैसा? डायरेक्शन इज़ वेरी वेल डायरेक्टेड मूवी है, और मैं तो बोलूँगी म्यूज़िक भी अच्छी है, बैकग्राउंड में जो स्पेशली जो सिनेमाटोग्राफी है वो बहुत अच्छी है मूवी की, क्योंकि सेटिंग बहुत अच्छी है पिक्चर की, उसकी वजह से पिक्चर ज़्यादा अच्छी लग रही है। आनी चाहिए, बिकॉज अभी आज ज़माना अभी चेंज हो रहा है और कंटेंट नया आना है। वही कंटेंट देख के क्या मतलब है, नया कंटेंट देखना बहुत ज़रूरी है, कि चेंज ही लाइफ है। आई वुड गिव अ 4 stars. यस। फेयर इनफ मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी, बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत रियलिस्टिक है, बहुत सिंपल फिल्म है। फिल्म का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, फिल्म में एक्टिंग सबकी बहुत जबरदस्त है, परफॉर्मेंस है, और साथ में कहानी भी बहुत अच्छी है। बस एक छोटी सी मेरे को कमी लगी, एंड में जब वो वहाँ जाती है तिरंगा हर्षिया चिन्ह में, तो उसमें सॉन्ग नहीं दिखाना था। सॉन्ग की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके फादर का वो एक ड्रीम सीक्वेंस हो सकता था, बट नॉट कि आप उसको पूरा एक रियलिस्टिक हाँ, तो वो ड्रीम सीक्वेंस होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। अदरवाइज पूरी फिल्म थ्रू आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा। और एक सिंपल फिल्म में भी किस तरीके से लोगों को सेंटीमेंट उनके मतलब उद्वेलित कर दे फिल्म, वैसी फिल्म है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ऑटिज्म के बारे में इस फिल्म में बताया गया है। रिसेंटली एक और फिल्म आई थी आमिर खान साहब की, सितारे ज़मीन पर, वो भी ऑटिज्म एंड डाउन सिंड्रोम के बच्चों के ऊपर बेस्ड थी। क्या लगता है दोनों फिल्म का कॉन्सेप्ट कितना अलग अलग है, और दूसरी चीज़ दोनों इस सब्जेक्ट को किस तरीके से कैटर कर रहे हैं? वो सितारे ज़मीन पे तो थोड़ा सा वो भी बहुत अच्छी थी, मैसेज वाली थी, बट वो फिल्म थोड़ी हल्की फुल्की थी। इसमें एक कॉज था, ऑटिज्म होने के बावजूद वो अगर कहीं जाना चाहती थी तो अपने पिता के ड्रीम को पूरा करने के लिए, तो फिल्म का जो थीम था वो बहुत अच्छा था। बाकी शुभांगी के बारे में क्या ख्याल है आपका? शुभांगी ने किस तरीके से काम किया? शुभांगी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, साथ में जो अनुपम खेर हैं, बोमन ईरानी जी हैं, जैकी श्रॉफ ने तो खुद ही कहा था कि मुझे ये फिल्म करनी है, और साथ में
जो उनकी मदर का रोल का पल्लवी जोशी, उन्होंने भी बहुत अच्छा, उन दोनों ने पहले भी बहुत अच्छी फिल्म की है, कश्मीर फाइल्स और बहुत सारी चीजें उन्होंने साथ मिलके की हैं। तो फिल्म हर तरफ से सुपर्ब है। और इसके अलावा मैम अगर हम बात करें म्यूजिक की, म्यूजिक में एम कीरवानी हैंडल कर रहे हैं, अनुपम खेर जी का डायरेक्शन है, ये सारी चीज़ें कैसी है? बहुत अच्छी है, आउटस्टैंडिंग है। पर जो कीरवानी जी का जो म्यूजिक है उसके लिए स्कोप उतना ज़्यादा नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि इस तरह की ऑटिज्म में जो जिन बच्चों को होता है उनके लिए इस तरह से करना, लेकिन उन्होंने अच्छा म्यूजिक दिया, अच्छा है सुनने में। देखिए क्लास ऑडियंस को तो पसंद आई, मास की मैं बात नहीं करती हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ एक अलग किस्म के ऑडियंस होती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो INB मिनिस्ट्री या NFDC इसको सपोर्ट नहीं करता। फिल्म का थीम बहुत अच्छा है, फिल्म की कहानी अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, हर तरह से फिल्म देखने लायक है। 5 में से स्कोर रहेंगे एंड ज़्यादातर लोगों से क्या दरखास्त रहेगी फिल्म देखने के लिए? 3.5 तक बिल्कुल जाना चाहिए, अपने बच्चों को दिखाना चाहिए कि जब वो तन्वी कर सकती तो व्हाई नॉट यू। तन्वी द ग्रेट फिल्म देख लिया, कैसी लगी आपको? तन्वी द ग्रेट, देखो ये मूवी का जब ट्रेलर आया था ना उसी टाइम से एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गई थी, और आज फाइनली मैंने देख ली है तन्वी द ग्रेट। जिन्होंने मूवी को डायरेक्ट किया अनुपम खेर, जिन्होंने ओम जे जगदीश जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया था, आफ्टर 24 साल के बाद वापस से वो डायरेक्शन के मैदान में उतर गए हैं, और यहाँ पे उन्होंने खुद एक्टिंग भी की है। इसमें पल्लवी जोशी भी हैं, जैकी श्रॉफ हैं, बोमन ईरानी है, स्टार कास्ट बोले तो सीनियर स्टार कास्ट है, जितने भी लेजेंड हैं सब। अगर हम बात करें तन्वी, एजा तन्वी जो प्ले कर रही हैं, उनकी नाम शायद याद नहीं आ रहा मुझे, शिवानगी, क्या नाम उनका, तन्वी जो कर रही हैं प्ले, शुभांगी। इन्होंने जो काम किया ना, अब अगर इनका काम देखोगे तो आप बोलोगे नहीं कि ये बंदी डेब्यू कर रही है, इनकी फर्स्ट मूवी है। फर्स्ट आपकी बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने जो काम किया ना, एजा तन्वी का जो कैरेक्टर, शायद ही कोई कर पाता उस रोल को। लिटरली बोलो, ऐसा रोल करने के लिए जिगरा चाहिए, और ये जिगरा सभी एक्टर्स के पास नहीं होता, और इस मूवी के लिए इनसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता था। स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। अनुपम खेर की बात करें तो अनुपम खेर जो दद्दू का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका काम भी ज़बरदस्त है। फर्स्ट हाफ फुल इमोशनल्स, मतलब बोलते हैं ना, एक आंखों में एक रोना आ जाना, फिर उनकी एक्टिंग देख के ऐसा लगेगा कि यार क्या चीज़ बनाया इन्होंने, मतलब कि बहुत शिद्दत से मूवी को बनाया गया है, और मैं तो ऑडियंस को बोलूँगा कि बहुत शिद्दत से आप लोग ये मूवी को देखो। इसके साथ अगर हम बात करें कि एम कीरवानी का इसमें म्यूजिक है, अनुपम खेर जी का डायरेक्शन है, क्या लगता है कितने हद तक जुड़ के आया है? और सो व्हाट डू हैव टू से अबाउट द कॉन्सेप्ट? जिस तरीके से हमने देखा कि सितारे ज़मीन पर भी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड फिल्म थी, ये भी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड फिल्म है। क्या लगता है दोनों का कितना अलग अलग ऑडियंस को कैटर करते हैं, फिर कितना सेम डिफरेंशिएट आप करते हो इस फिल्म के? देखिए, अगर हम सितारे ज़मीन से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बात करें तो वो जो बच्चे होते हैं उस टाइप के, उसी की कहानी है। यहाँ पर जो तन्वी जो प्ले कर रही है वो उसी टाइप की बच्ची हैं, जो उसका दिमाग कम है, लेकिन वो बोलते हैं ना, किसी को आप कम मत समझो, और ये जो तन्वी है वो किसी से कम नहीं रहती है, मगर उनका जो एक होता है ना बॉडी लैंग्वेज, वो हम लोग जैसे नहीं है, वो एक छोटे बच्चे जैसा होता है ना, 10 साल 12 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, तो बॉडी लैंग्वेज उनका उस टाइप का है, लेकिन वो दिमाग से तेज दिखाया उनको। और सेकेंड हाफ में ये चीज़ दिखाने की कोशिश किया गया कि उनके अंदर एक जुनून पैदा हो जाता है, मतलब कि जब वो अपने पापा अपने डैडी का वीडियोस वगैरह देखती हैं बैठ के, तो क्योंकि उनके पापा होते हैं फौजी, तो उनको एक जुनून आ जाता है दिमाग में कि मेरे को भी फौजी ज्वाइन करना है, आर्मी ज्वाइन करना है, तो वो करती हैं और उनको ट्रेनिंग वगैरह सब लेती हैं। तो वही सब दिखाया गया सेकेंड हाफ में, मतलब कि फर्स्ट हाफ जहाँ पे आप देखोगे उनकी जर्नी दिखाई है, और सेकेंड हाफ में वही जो जुनून बताया उनके अंदर, मतलब कि ये मूवी कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देती है कि उस टाइप के लोग जो हैं हमारे दुनिया में, पूरी दुनिया में भी है उस टाइप के लोग, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरीके से सितारे ज़मीन पे एक मिसाल खड़ा हुआ था, फुटबॉल जीत जाते हैं वो लोग, तो यहाँ पे भी वही चीज़ देखो आप, किस तरीके से उनके अंदर जुनून है। भले ही वो आर्मी में ज्वाइन नहीं कर पाती हैं, लेकिन वो मेहनत करती हैं, वो जिस तरीके से आर्मी वाले ट्रेनिंग लेते हैं वो ट्रेनिंग भी लेती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आएगी मूवी में। और अगर म्यूजिक की बात करें तो जब वो तन्वी के पास एक पंछी आती है ना, हरे हरे कलर का, जो बैकग्राउंड में बजता निंग करके एक म्यूजिक बजता, तो वो जो बीजीएम है ना वो खूब फुल गुज़बम था, मतलब कि वो जब बीजीएम बजता तो मतलब रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो अनुपम खेर ने मेहनत किया डायरेक्शन में भी और एक्टिंग में भी।
क्या क्या लोगों को पसंद आएगी फिल्म ये? 100% आनी चाहिए पसंद, क्योंकि देखो अभी ना ऐसी ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है और ऐसे ऐसे टॉपिक पे लोगों को बनाने के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक समाज को मैसेज भी जाता है। तो लोग आजकल क्या है कि लोग एक्शन भी देख रहे हैं, यहाँ तक कि लोग रोमांटिक देख ले रहे हैं, मोबाइल में बैठ बैठ के उल्लू पे वेब सीरीज बैठ के देख रहे हो आप लोग। तो कि जब अच्छी चीज़ आ रही है तो आप लोग इग्नोर कर रहे हो। तो ये एक बेहतरीन मूवी है जो एक मैसेज भी देती है, और ख़ास करके आप लोग बच्चों को दिखाओ, पेरेंट्स को भी लेके आओ, और हमारे जो आर्मी भाई है उनको सल्यूट है, उनके लिए भी ये मूवी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उनको भी। तो ये ऑडियंस को आनी चाहिए, जाओ आप देखो, आप फुल एंजॉय करोगे फैमिली के साथ। व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5? रेटिंग में इस मूवी को 4 स्टार दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वेलकम। सर फाइनली आपने तन्वी को कैसे लगा? ऑटिज्म ये शब्द भी मैं नहीं जानता था बहुत अच्छे से। हल्की फुल्के उसमें सुना था कि एक जो नॉर्मल है फिर नॉर्मल और उससे थोड़ा सा अलग डिफरेंट व्यक्तित्व होते हैं, उसको आके अनुभव करना और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। तो आप जब फिल्म देखने आए सबसे पहले ऑटिज्म को समझें कि होता क्या है। उस समय जो ऑटिज्म से जो सर्वाइव कर रहे हैं उसको क्या क्या होता है, वो क्या समझता है क्या नहीं समझता। जब आप इस चीज को अच्छे से पढ़ के आएंगे तो आपको ये फिल्म आपके दिल को छुएगी। और सिखिए भी इस फिल्म को अपने तरीके से बहुत अच्छे से बनाए। इमोशन को पकड़ा है, जो एक्ट्रेस है फिल्म में जो बात कर रही है बहुत अच्छे से बॉडी लैंग्वेज को पकड़ा है उनकी। मैं जानता हूँ जो सर्वाइवल है, मैंने देखा है उनका बॉडी लैंग्वेज लगभग ऐसा होता है। मैंने बहुत करीब से नहीं देखा है, लेकिन एक्ट्रेस ने बहुत ही बारीकी से बॉडी लैंग्वेज को पकड़ा है। पूरी फिल्म में स्टार्ट टू एंड कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि कहीं चूक हो गई है। तो एक्ट्रेस के लिए तो बहुत अच्छा काम किया है। कॉन्सेप्ट कैसा फिल्म का? अच्छा कॉन्सेप्ट है, इमोशनल है। एक तो सबसे पहले वही मैंने कहा कि आपको पढ़ के आना होगा, आपको समझना होगा। हर डायरेक्टर हर राइटर का ना फिल्म को कहने का अपना एक अलग ढंग होता है। मिस्टर खेर अपने ढंग से कहानी कह रहे हैं कि उनके दिल के करीब है। और ये फिल्म ना उनको बहुत ज्यादा रिलेट करेगी जो सर्वाइवल को जानते हैं, जो समझते हैं कि उनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि जब हम ना फिल्म को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये क्या है, क्योंकि हमारे आसपास अधिकतर सर्वाइवल नहीं होते हैं। तो जब हम उनको देखेंगे, उनको समझेंगे, वो हमारे अगर घरों में है, आसपास में है, तो हम उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं। और मुझे बहुत दूर से देखने का समझने का मौका मिला है, तो मैं इस फिल्म को समझ पा रहा हूँ। तो ये फिल्म ना उनको बहुत टच करेगी, बहुत टची लगेगी जिनके आसपास या घरों में नियर डियर में ऑटिज्म के सर्वाइवल है। शुभांगी का काम कैसे है? शी इज द न्यू कमर। बहुत अच्छा काम। मैंने कहा ना उन्होंने मतलब क्या पता है, पता नहीं उन्होंने किस तरह का वर्कशॉप किया था। उनके हाथ के एंगल, उनके चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज, कहीं पर कोई चूक नहीं लगती है। बहुत ही सुपर काम किया। एंड क्या लगता है अनुपम जी का डायरेक्शन वगैरह कैसा है? तो उन्होंने पहले भी ये अच्छा काम करते हैं, वो जानते हैं सारी कथाएं। लेकिन इस फिल्म को जो आम दर्शक वो अगर समझ पाए तो उनके डायरेक्शन को समझेगा। मैंने कहा कि ये सबके बस की बात नहीं है। जो मॉडर्न आर्ट होता है, जो चित्रकार बना रहा होता है, एक तो उसको समझ में आता है, और एक दूसरा जो उनके साथ रिलेट करता है उसको समझ में आता है। अगर आप सोच रहे हैं ये कमर्शियल और आम जनता को ये फिल्म नहीं समझ में आएगी, उनको समझना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा सर्वाइवल से, फिर वो उस पेन को समझेंगे कि ये एक दर्द की कहानी है, एक इमोशनल कहानी है, जिसको ना समझने के लिए आपको उसकी तैयारी करके आना पड़ेगा। ये एक नॉर्मल फिल्म नहीं है, एक डिफरेंट फिल्म है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म है ये। सर हाल ही में आमिर खान जी की भी फिल्म आई थी जो सेम मुद्दे पे बेस्ड फिल्म। हाँ, मेरे को याद आ रही थी। हाँ, तो क्या लगता है दोनों फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है कितना डिफरेंट है अपने एक दूसरे से? सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल डिफरेंट यानी अलग, और नॉर्मल यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नॉर्मल नहीं। तो ये नए शब्द हैं, मतलब हमारी सोच को भी बदल रहे हैं। हमारे हम लोग जिस तरीके से जीवन जीते आ रहे हैं उसमें ना हमको अपनी सोचों को बदलना होगा, और हम एकदम पारंपरिक ये फिल्में जो है ना, ये हमको
समझेंगे कि सबका अपना अपना नॉर्मल होता है और जो यहाँ पे- नॉर्मल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्या बात है। एबनॉर्मल जैसी चीज नहीं है कुछ चीजों में। इसमें एमएम कीरावानी का म्यूजिक भी है सर, उसके बारे में थोड़ा हाँ, म्यूजिक जितना चाहिए था, एक्स्ट्रा ऐसा नहीं कि हर बार गाने आ रहे हैं, जितना चाहिए था और जैसा चाहिए था उसी फील के साथ है। और जो लिरिक्स हैं वो भी इंग्लिश में है और आप तो जो कि कैसा गाना चल रहा है, पर ये मैंने बोला इस फिल्म का लिरिक्स या इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म के इमोशन, इस फिल्म में जो मेडिकल टर्म्स हैं वो सब वही समझेगा जो सर्वाइवल को जानता है, जिनके घरों में है, जिनके आसपास है, वो इस फिल्म को फील करेंगे। जाते थे क्या 5 में से स्कोर देंगे आप? 3.5 स्टार मैं इसको दूंगा और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। आम जनता को अपील करें, ऐसा ही करना चाहिए, आसानी से लोगों को समझ में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू यू सर, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त फिल्म है। जो मेन किरदार है तन्वी का, जिसका कैरेक्टर की सुपर नाइस फिल्म, नाइस डायरेक्शन, अमिताभ सर की भी एक्टिंग, सबकी एक्टिंग काबिल है। कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको? कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है। जो बच्चों के ऊपर ऐसी फिल्म आ रही है और उन्होंने जिस तरह से फिल्म में अपनी कहानी में बताया, ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग थॉट है और सभी ने थिएटर में आके ये फिल्म देखनी चाहिए, सराहनी चाहिए। सितारे जमीन पर भी ये ऑटिज्म एंड डाउन सिंड्रोम के बच्चों के ऊपर फिल्म बेस्ड थी। ये फिल्म कितनी बेहतर बनाई गई है या फिर कितने कंपैरिजन में अलग दिख कर आ रही है? कोई फिल्म का कंपैरिजन नहीं कर सकता, लेकिन ये फिल्म का थॉट लाइन जो जवानों के ऊपर, प्रति देश के ऊपर जो प्रेम दिखाया और इन बच्चों के ऊपर जिन्होंने उनका एक सपना रहता है, वो लड़की का, तन्वी का एक सपना है, उसको सियाचिन में जाना है, तिरंगे को एक करना है, सैल्यूट करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत उसके लिए उसने कड़ी मेहनत की है। जो दिखाया है, मैं हर वक्त मेरे आंसू आ रहे थे कि भी क्या स्पेशलिस्ट हो, जबरदस्त मूवी। शुभांगी का काम कैसा है? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त एक्टिंग, काबिल तारीफ एक्टिंग की है। ऐसे लगा ही नहीं कि कोई एक्चुअली रियल में उन्होंने रोल प्ले किया। अनुपम खेर जी का डायरेक्शन कैसा था? अनुपम खेर ने बहुत अच्छा, इतने सालों बाद उन्होंने डायरेक्शन किया है, हर एक चीज़ को लेके, हर कैरेक्टर को लेके, हर बारीक सब बारीकियों से उन्होंने डायरेक्शन किया है। स्टोरी के ऊपर, डायलॉग्स के ऊपर और लोकेशन सुपर है, सबकी कहानी भुवन सर का बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका भी अच्छा कैरेक्टर है। सब मैडम ने भी बहुत अच्छा काम किया। क्या 5 में से स्कोर देंगे आपको? थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़िया। What do you enjoyed the most throughout the film? यार बहुत सही, मुझे चीज़ें नहीं पता थी जो इस मूवी को देखने वाला था, चलिए बढ़िया, इट्स गुड। इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है डाउन सिंड्रोम ऑटिज्म के बच्चों को दिखाने की दर्शाता है और इवन सितारे जमीन पर भी फिल्म आई थी, वो भी सेम सिमिलर सब्जेक्ट थी। क्या लगता है कितने बेहतरीन तरीके से बताया गया है? बहुत अच्छी तरीके से, डिफरेंट है। ऑटिज्म के बारे में काफ़ी चीज़ें, जैसे कि मैंने बोला, मुझे नहीं पता, बट ऑटिज्म एंड इंडियन आर्मी सो अमेजिंग। What do you have to say about Shubhangi? She's a new ग्रेट एक्टिंग, अनुपम सर की एक्टिंग, एवरीथिंग इज गुड यार, ऑसम। डायरेक्शन कैसा अनुपम सर जी का? ओवरऑल मस्त लग रही है। What's your rating out of 5? आई थिंक 3 अगर one word में रिव्यू करना हो तो क्या बोलेंगे? मस्ट वॉच। क्या बात है, थैंक यू। क्या एंजॉय किया सबसे ज्यादा आपने फिल्म के दौरान? तो एंजॉय कम हो रहा, ऐसे ऐसे मोमेंट्स थे, इंटरवल, स्टार्टिंग इंटरवल, उसके बाद में आंखों में आंसू नहीं आ सकते। फिल्म का मुद्दा है ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम के बच्चों को दिखाता है, दर्शाता है। क्या लगता है कितने बेहतरीन तरीके से सब्जेक्ट को एक्सप्लोर किया गया है फिल्म के दौरान? इस पिक्चर से ऐसे जो बच्चे उनको हम नेगेटिव तजुर्बे से कैसे हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से लेके आए। और जैसे कि एक लाइन भी है कि कोई भी डिफरेंट जो बच्चा वो abnormal नहीं है, extraordinary है। नॉर्मल की जगह abnormal नहीं, नॉर्मल की जगह एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्या बात है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी फिल्म और इसमें बहुत शुभांगी का काम वगैरह कैसा था? काम एक नंबर अच्छे लगे। मैंने तो देखा तो मतलब जैसे लग रहा है कि बहुत पुरानी एक्ट्रेस है, बट शी डिड वेल। अनुपम जी का डायरेक्शन सर तो ऑलवेज लोगों को पसंद आएगी? लोगों को पसंद आएगी और मैं चाहूँगा कि लोग आकर क्या रेटिंग देंगे 5 में से? आउट ऑफ 5। थैंक यू भाई, थैंक यू।